हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज ऋतिक एंड यू आर वाचिंग ड्यू कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सबसे इजी टॉपिक और जो हमारी डिसीजन मेकिंग की यूनिट के अंदर आता है, यूनिट 5 के अंदर आता है। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है मेक और बाय डिसीजन। ठीक है, ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। बहुत छोटा टॉपिक है एंड एमकॉम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है एंड ईजी टॉपिक है। यहाँ से जब हम ये पूरा जो हमारी जो क्लास है ले लेंगे, इसके बाद हमें दो तीन चीजें पता चलेगी। वो दो तीन चीजें याद रखने की जरूरत है फॉर एमकॉम। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that. तो मेक और बाय डिसीजन होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हमें ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, मेक करना चाहिए या हमें बाय करना चाहिए बाहर से। अब हम इसे क्यों कंसीडर करते हैं मेक और बाय? ताकि जो हमारी कॉस्ट है, अगर बनाने की ज्यादा है तो हम प्रेफर करेंगे क्या? बाय करना। जैसे कि रोटी है, सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर हम रोटी घर पे बना रहे हैं तो उस पर्टिकुलर यूनिट्स की जितनी कॉस्ट आ रही है, अगर वो बाय करने से कम है तो हम घर पे बना लेंगे। अगर बाय करने की कम है कॉस्ट तो हम बाय कर लेंगे। ठीक है, बाहर से मंगवा लेंगे, सिंपल एज दैट। वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉस्ट रिलेटेड थिंग्स की। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। वीसी हमें गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट गिवन है, इंक्रीमेंटल ध्यान रखना है, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट गिवन है 5000। इंक्रीमेंटल यानी कि इंक्रीज कर रही है फिक्स कॉस्ट। उस पर्टिकुलर यूनिट को बनाने के लिए इंक्रीज आ रहा है फिक्स कॉस्ट के अंदर, उसे कहते हैं हम इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हम मेक और बाय कुछ कर रहे हैं तो क्या हम कंसीडर कर रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड इज इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, ना कि अनचेंज्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। आउटसाइड परचेज प्राइस गिवन है 12 रुपए पर यूनिट। अगर हम बाहर से परचेज करेंगे तो 12 रुपए पर यूनिट पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि हमें 2000 यूनिट बनानी है एंड 3000 यूनिट्स बनानी है। ठीक है, तो क्या हम इसे बाय करें या मेक करें? ये पहली थिंग है। ठीक है, दूसरी चीज पूछ रहा है इंडिफरेंस पॉइंट क्या होगा। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होगा, या कह सकते हैं इंडिफरेंस कॉस्ट क्या होगा, इंडिफरेंस या फिर बीईपी। ठीक है, ये दो चीजें हमसे पूछी गई है। पहली चीज है, जब हम 2000 यूनिट्स बनाएंगे तो इसे बाय करना चाहिए, परचेज मेक करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट पता करनी पड़ेगी ना, कि 2000 यूनिट्स को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है। सबसे पहली चीज है 2000 यूनिट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, 2000 यूनिट्स हम बना रहे हैं, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है हमें। ठीक है, अगर हम मेक करेंगे तो जो वीसी है, पहले तो वीसी है 10 रुपीज पर यूनिट, तो 2000 इंटू 10 आ जाएगा 20,000। इसके अंदर प्लस करेंगे क्या? फिक्स्ड कॉस्ट को, जो कि इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट है 5000 रुपीज की। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना। टोटल कॉस्ट आ गई 25,000। ये तो है जब हम मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं। और अगर हम आउटसाइड परचेज करेंगे, अगर हम बाय करेंगे तो कितने का पड़ेगा हमें? 2000 यूनिट्स इंटू 12, तो ये पड़ गया 24,000। तो आप लोग इजीली अब बता सकते हो कि हमें बाय करनी चाहिए या मेक करनी चाहिए। इजी आंसर है बाय करनी चाहिए। ठीक है, 24,000 का पड़ रहा है, 1,000 रुपए हमारे बच रहे हैं, तो हम बाय करेंगे। अब आ जाते हैं 3000 पे। अगर 3000 यूनिट्स है तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूं, एक बार नोट डाउन कर लो इजीली। इरेज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे 3000 यूनिट्स आ जाएगा। 3000 यूनिट्स में क्या करना चाहिए हमें 3000 यूनिट्स के अंदर क्या करना चाहिए, ये अब देखेंगे हम। ठीक है, मेक और बाय का। पिछले में था कि भाई हमें बाय कर लेनी चाहिए। ये है सेकंड 3000 यूनिट्स। वीसी कितनी होगी? 30,000 है ना, 10 इंटू 3000। एंड जो फिक्स कॉस्ट है उसे ऐड करेंगे हम 5000 को, और आ जाएगा हमारे पास 35,000 की टोटल कॉस्ट। अब भाई ये तो मेक करने पर है। ठीक है, ये है मेक करने पर। और बाय कितना हो रहा है? बाय पे कितना पड़ रहा है? 3000 इंटू 12 जब हम करेंगे तो आ जाएगा कितना? 36,000 रुपए का पड़ रहा है अगर हम बाय कर रहे हैं तो। और मेक कर रहे हैं तो 35,000 का पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें तो हम करेंगे बाय, और इसमें क्या होगा? इसमें करेंगे मेक। दोनों चीजें हो गई क्लियर। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी एमकॉम पर्सपेक्टिव से है, कंसेप्चुअल चीजें, वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर होती है मेक और बाय डिसीजन में। सेकंड चीज इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर होती है। ठीक है, जब हम मेक और बाय डिसीजन करते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, और कंपेयर किससे करते हैं हम? आउटसाइड परचेज प्राइस से।
ये दो चीजें क्लियर। अब सेकंड है इनडिफरेंस कॉस्ट कैसे निकालें। क्या मतलब इसका कि भाई ऐसी यूनिट्स बताओ मेरे को, ऐसी नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे को बताओ जहां पर चाहे वो मेक करे चाहे वो बाय करे दोनों सेम पड़ेगा, ठीक है, सेम कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या हो सकती है, इसका फॉर्मूला है इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट। सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई है, देखो वेरिएबल कॉस्ट 10 है यहाँ पे हमारी, ठीक है, आउटसाइड परचेज है 12, तो सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हो गई ना 2 रुपीज, 2 हो गई, रुपीज 2 पर यूनिट, ठीक है। और जो इंक्रीमेंटल है वो है 5000, ठीक है, इंक्रीमेंटल एफसी है 5000 हमारी। तो इसको जब हम करेंगे तो आएगा 2500 यूनिट्स। ये हमेशा यूनिट्स के अंदर आता है, ऑलवेज इन यूनिट्स। अगर हम 2500 यूनिट्स बनाएंगे तो भी सेम पड़ेगा कॉस्ट हमारी, अगर हम 2500 यूनिट्स खरीदेंगे तो भी हमें सेम पड़ेगी। इजीली हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, 2500 यूनिट्स अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, 2500 इंटू करेंगे क्या 12, कितना पड़ रहा है हमें 0 करके देखते हैं जल्दी से, 0145520 ये पड़ रहा है हमें 30,000 का, ठीक है। अगर ये है बाय का, अगर हम बाय कर रहे हैं, ये 12 है आउटसाइड परचेज प्राइस, ठीक है। और अगर हम 2500 यूनिट्स मेक कर रहे हैं तो सबसे पहले तो 2500 इंटू 10 25,000 आ जाएगा, दिख रहा है ना, 25,000 बीसी है ये हमारी, एंड एफसी इसमें जुड़ जाएगी 5,000, तो भी कितना आ रहा है 30,000 आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, बीईपी हो गया हमारा, इनडिफरेंस पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, कॉस्ट इनडिफरेंस पॉइंट ऑलवेज इन यूनिट्स। 2-4 चीजें क्लियर हो चुकी है हमारी इस क्लास से। बहुत इजी टॉपिक था मेक और बाय डिसीजन का। होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल आंसर इट क्विकली। सो गाइस, दिस इज ऋतिक और ये हमारी 3rd वीडियो थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। होपफुली सब समझ में आ गया है। एंड अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करना या फिर मेरे को कांटेक्ट कर लेना टेलीग्राम पर, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। Voice started to shake, so I put my head down and I just walked away. I had a bus to catch anyway. It worked.